जरा विचार कीजिएगा कि जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं वो हमारे आराध्य की उपासना या मां शंद देवी की उपासना से नष्ट होते हैं। तभी कहा गया कि अनजाने में जो पाप होते हैं, अच्छा ये व्यक्ति कितना मूर्ख होता है, जीवात्मा कितना मूर्ख बनाता है। और किसको मूर्ख बनाता है? तो स्वयं अपने आप को मूर्ख बनाता है। क्योंकि जब यह मृत्युलोक में आता है तो अभिमान और माया के वश में होकर के यह भूल जाता है कि यह मेरे आने का मूल कारण क्या है। और जो अपने मूल को भूल जाता है वह भ्रमित हो जाता है और भ्रम में आकर के नाना प्रकार के पापों को करता है। लेकिन उसके मस्तिष्क में एक विचारधारा बैठ जाती है कि हम भले ही कितने पाप कर लें, प्रभु को मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे या गंगा में जाकर स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप छूट जाएंगे, पाप से निवृत्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाप कैसे निवृत्त होंगे? गंगा जल से या प्रभु की पूजा करने से? तो बताया गया कि जो अनजाने में पाप होते हैं वो गंगा जल में धुल जाते हैं। अनजाने में जो पाप होते हैं वो गंगा में धुल जाते हैं, लेकिन जानकर जो पाप किए जाते हैं तो वो तो केवल यमराज के डंडे से ही धुलते हैं। तो इस भ्रम में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं ये गलत काम कर लूं, ये अभिमान के वश में वशीभूत होकर के मैं ये पाप कर लूं। अरे ईश्वर तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह व्याप्त है। भले ही ये सांसारिक मनुष्य कोई आपको पाप करते नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा सबको प्रत्येक क्षण देख रहा है। इस प्रकार अपना जीवन संभालने के लिए आराध्य की पूजन अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम ये मेरा ये तेरा करते रहते हैं और कब ये सब हमारा धरा का धरा रह जाता है और हमारा यमलोक गमन हो जाता है, ये समय किसी को निश्चित नहीं है। तभी को कहा गया कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये जीवन क्या है? तो बतलाया गया क्षण भंगुर है। इसका कोई ठिकाना नहीं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये पुष्प रूपी कलिका पता नहीं कल खिल पाती है या नहीं खिल पाती। इसलिए कि मलया गिरी की शुचि शीतल मंद सुगंधु, ये समीर चली ना चली, कली काले कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। सबके पीछे काल कुठार लिए घूम रहा है। अगर उसने अपनी चोट चला दी तो ये जीवात्मा से सहने वाली नहीं है। तो बतलाया गया करना क्या होगा? तो बतलाया गया कि हरि नाम सुमिर ले री रचना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अंत समय हमारा ऐसा हो जाए कि हम बोलने के योग्य ही ना रहें। इसलिए प्रभु का स्मरण हर समय करना चाहिए। अस्तु दोनों बंधु जाकर के आप भी इस पावन समय पर मां शंद देवी की उपासना करें, अपने आराध्य की उपासना करें, और मैं भी यहीं पर बैठकर मां शंद देवी की उपासना करता हूँ। गुरुदेव भगवान की आज्ञा पा करके दोनों भाई संध्या करने के लिए चलते हैं। विगत दिवसी गुरु आयसु पाई, संध्या करने चले दो भाई। भैया लक्ष्मण,
नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों कुमारों को परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा यह आदेश प्राप्त हुआ, जाओ दोनों कुमार नित्य प्रति की भांति आज भी संध्या करो, क्योंकि बतलाया गया नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यबोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम्। गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया सुप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। शास्त्रों में बतलाया गया चिंतामणिर लोके सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। सुरद्रुह माने कल्प वृक्ष। ये जो कल्प वृक्ष है ये हमें स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है, परंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब कोई आदेश गुरु के द्वारा दिया जाए और उस आदेश का यदि हम पालन करें तो वो हमें योगियों से भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है। भैया बतलाया गया संध्या सभी को करनी चाहिए। जो द्विजात प्राणी संध्योपासन नहीं किया करते उनके लिए शास्त्रों में कहा गया न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नो पासते यस्य पश्चिमाम ससूत्रवत स सूत्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। जो द्विजात प्राणी इस जीवन के रहते संध्योपासन नहीं किया करते उन्हें द्विज कर्म से सूत्रवत बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए संध्या सभी को करनी चाहिए। चले दोनों बंधु परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करें और मां संध देवी की वंदना करें। हे मैया आ रहे हैं तुम्हारी शरण में। नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों कुमारों की वंदना अर्चना आराधना स्वीकारे मैया स्वीकारे। संध्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मैया आज भी हम दोनों कुमारों की आराधना स्वीकार करें मैया। चले दोनों बंधु संध्या की पावन वेला पे संध्या की पावन वेला पे संध्या की पावन वेला पे
पावन वेला में। आओ भैया आओ भैया 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 करे संध्या वंदन। संध्या की पावन वेला, संध्या की पावन वेला वेला वेला, ओ संध्या की पावन वेला में, संध्या की पावन वेला में। आओ भैया भैया आओ भैया करे संध्या वंदन। गुरुवर से गुरुवर से गुरुवर से गुरुवर से गुरुवर से गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, देवों का करे हम अभिनंदन। गुरुवर से गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, देवों का करे हम अभिनंदन। ओ संध्या की संध्या के संध्या की पावन वेला में वेला में वेला में। आओ भैया करे हम अभिनंदन। और देखो ना, विगत दिवसों की भांति आज भी वही लाली दिखाई दे रही है। देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है, छटा क्या मत वाले। देखो 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 विगत दिन की लाली छाई है, छटा क्या मत वाले। देखो देखो बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है देखो देखो विगत दिन की लाली गाई है, छटा क्या मत वाली। बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। सदा ही भक्तों में भक्तों में भक्तों में भक्तों में, सदा ही भक्तों में माँ भव्य भावना भरती। सदा ही भक्तों में भव्य भावना भरती, सदा समुदाय में विश्वास कामना करती। सदा ही भक्तों में
सदा ही भक्तों में माँ भव्य भावना भरती, विश्व समुदाय माँ कल्याण कामना करती। सदा ही भक्तों में ओ सदा ही भक्तों में, सदा ही भक्तों में, सदा ही भक्तों में, सदा ही भक्तों में माँ भव्य भावना भरते, विश्व समुदाय माँ कल्याण कामना करते। सदा ही ओ मिटा के द्वंद्व मन निर्द्वंद जनों को करती, मिटा के द्वंद्व मन ये शांति देती, माँ तीनों ताप को हरती। सदा संतापों का संतापों का करती शीघ्र श्रवण, संतापों का करती शीघ्र श्रवण। श्रद्धा के सुमन कर ले अर्पण। आ आ आ आ और सुख साधन की है साधन संध्या, ऋषि मुनियों का तन मन धन संध्या। सुख साधन सुख साधन की है साधन संध्या, ऋषि मुनियों का तन मन धन संध्या। बुद्धि के विकारों को हरती और देती है नवजीवन संध्या। प्रभा पयान हो, प्रभा पयान हो गई तो आ गए तारे, गगन में छा गए, छा गए गगन में छा गए नौ धूल के कलाधारे। प्रभा गगन में छा गए नौ धूल के कलाधारे। और भैया ये जो संध्या है संतापों का, संतापों का करती शीघ्र श्रवण, संतापों का करती शीघ्र श्रवण। श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा के सुमन कर ले अर्पण। और संध्या करते करते हमारा ध्यान हमारे आराध्य प्रभु भगवान श्री शंकर की ओर गया। हे भगवान, हमने तो सुना है तू बड़ा ही दानी है, दुखियों की जल्दी सुनता है। दुखियों की तू पहले सुनता, दुखियों की तू, तीनों की तू पहले सुनता, तीनों की तू पहले सुनता। दुखियों के तू दुख हर लेता, दुखियों के तू। हमरी भी हमरी भी हमरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यो मुक्षीयमामृता दोनों की तो पहले सुनता दुखियों के तो दुख हर लेता दिलों की तो पहले सुनता दुखियों के तो दुख हर लेता मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले सवरिया सवरिया मेरे भोले सवरिया मेरे भोले सवरिया मेरे नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को माँ संत देवी की वंदना उपासना